So hey, my beautiful viewers, कैसी हो सब? I hope सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे. So guys, यह हम लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था उसके. Oh my God, यहाँ पे तो अब हमारी क्यूट सी कपल्स ये दोनों के दोनों पूरे रात. Oh my God, क्या बोलूं सच में यार, पूरी की पूरी रात मस्ती मजाक और फिर चिप पड़कर रोमांस करने के बाद जब दोनों के दोनों थक जाती है ना, जब स्टाना खत्म हो जाती, तब तो बस दोनों के दोनों एक दूसरे के बाहों में बस समा जाती है, लेट जाती है. लेकिन अर्ली मॉर्निंग में जब रानी के फोन ऐसे जोर जोर से बजने लगती ना, जो शायद बहुत ही इमरजेंसी थी, जो शायद उसे उठाना चाहिए था, बट वो ध्यान ही नहीं देती, वो तो इग्नोर कर देती. बट क्या बोलो, अपनी जान से नजर वो बिल्कुल नहीं हटती. आई मीन अपने फोन पे कॉल आने की वजह ऐसे ही उसकी आंखें हल्का सा खुलती है ना, फिर फोन बंद करके फिर से लेटने की कोशिश करती. और तभी उसका नजर ऐसा हल्का सा अपने जाने मन की तरफ चले जाते. है क्या बोलो, उसकी वो वाइट वाइट और सेक्सी बैग. ओह माय गॉड, वो देख के तो उसकी नींद से ऐसे फिर से एकदम से सामान तरह हो जाती. वो फौरन अपने जानों के टाँव में हाथ डाल के मुझे उसे थोड़ा अपने और करीब कर लेती. और उसके बाद ओह गॉड, तो बस ऐसे सावले सावले केसेस करना स्टार्ट कर देती कि बेबी सुनो ना. तो ऐसे किस पे किसके जा रही थी, चुनन में जो तो ना डिस्टर्ब होने लगती कि जान क्या करिए, मत करो ना, मुझे सोना प्लीज. तो ऐसे कहती, जिस पे रानी रुक जाती कि ओके सॉरी. तो ऐसे बल्कि अपनी जानों को फिर से एकदम से अपने पाँव में कर लेती. उसके बाद दोनों के दोनों फिर से लेट जाते, बट फिर से सोने की क्या है फ़ायदा, क्योंकि उसके फोन पे तो अब फिर से बार बार कल पे कॉल आने लगती, जिस पे रोशा की नींद टूट जाती कि क्या यार, ठीक क्यों नहीं रही, आपके फ़ोन बज रहा है, कॉल आ रहा है ना, प्लीज़ उठाइए. फिर वो तो मना कर दी थी कि मुझे नहीं देखना, मुझे सोना है, अगर आपके दिल का है तो आप देख लो. तो ऋषि कहते, अरे मैं कैसे देखूं, आपकी फ़ोन है ना, तो आप खुद देख लो, उठिए. और वैसे भी अब तक तो उठ जाना चाहिए था ना, देखिए 11 बज रहा है, उठिए, मुझे शावर लेना पड़ेगा और ब्रेकफास्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना, हटो. तो ऐसे ऐसे कहते हैं ना, इतने में फ्रेंड एकदम से चिल्ला दी थी कि हाँ, मतलब वो उठ के बैठ जाती कि क्या बोला कितना बज रहा. जिस पर उसे कहती रिलैक्स, इतनी तो हाइपर मत हुई है, और वैसे ज़्यादा नहीं, बस 11. जिस पर अपनी साड़ी पका ली थी कि शिट 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 यार, नया साल के पहले दिन में लेट. यार मुझे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉल मूव करना था, ये मैंने क्या कर दी. ओह गॉड, फिर तो अब लगता है पूरी साल मेरी ऐसे ही लेट लेट गुजरेगी ना. ओह नो, मैंने क्या कर दी, और अब मैं क्या करूं. जिस पर ऐसे कहती, ओह मेरे छोटे अच्छे बच्चे, इतनी ड्रामा मत करो, और जितने ड्रामा करी हो ना, इतने भी लेट नहीं हो रहा है चमची. और वैसे तो मतलब वो ऐसे अपने बालों को सेट करी होती है, कपड़े वगैरह सही करी होती है, और उससे बात करते हुए ऐसे कहती कि अगर हर दिन ऐसे लेट होगी तो फिर ऐसे ऐसे सोच के देखो, हर रात भी तो हमारे I mean, कितने सारा सर
हसीन सा गाना। तो मतलब वो ऐसे अपने बलों को ऐसे सिला रही होती है, कह रही होती है ना, वो सांड चुका के शर्माते हुए, ओह माय गॉड, और इधर हमारी रानी, ओह नो, वो भी तो बस कब से ऐसे उसे देख रही थी, उसे ऑब्जर्व कर रही थी, और उसकी नज़र बार बार उसकी नेक की तरफ ही जा रही थी, और उसकी तरफ देखते कहती, हाँ कहा तो अपने मेरे जन बिल्कुल सही, पर वो सिर्फ साना सा और हसीन सा नहीं, साउथ रोमांटिक भी तो कहना चाहिए था ना। तो ऐसा बोलकर फिर से उसके ऊपर आ जाते और ब्लैंकेट ओढ़ के उससे बस पागल की तरह चूमने लग जाते, उसकी लिप्स पे, उसके चेस्ट पे। इधर की हालत, ओह गॉड, वो तो फिर से खराब होने लगती कि जान सुनो ना, वो अभी तो कह रही थी ना कि लेट हो रहा है, तो फिर से सब क्यों? तो उन्होंने फौरन उसके होठों पे उंगलियां रख ली थी और थोड़ा ऊपर आती उसके नेक पे, वहाँ पे बहुत प्यार से बहुत किसी करने लग जाती, सुखाने लग जाती, और ऐसे सावले सावले बाहर सुखाने लग जाती। रुशक की सांसें, गॉड, वो तो फिर से पढ़ने लग जाती, मन एकदम से दरा पड़ती, रानी समझ जाती, तो वो मुस्कुराती और उसके कानों के पास जाती, वो पे गहरी गहरी सांसें सुनते कहती कि वो मैं कह रही थी कि जब लेट ही गया तब क्यों और भी हम सपने ले लेते हैं, पानी वो टाइम भी बच जाएगी, जो तो फर्स्ट नहीं होगा, है ना? जिस पर रोशा ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो गहरी सांस ऐसे होती कि हाँ नहीं नहीं नहीं, और किसने, अरे अपने ने तो कहा कि पहले लेट हो रहा है, तो अगर फिर से सपने शॉल होगी ना, तब तो समझ लो की तरह 3 भी गई। हाँ, रानी कहती प्लीज प्लीज, सच में मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और वो जो काम के लिए लेट हो रहा है ना, वो भी मैं बहुत अच्छे से संभाल लूँगी, प्लीज़ प्लीज़। तो बस बहुत प्यार से कह रही होती है, और बोलते हुए मानो जैसे एकदम से अपने मुँह छोटे से बना लेती, ऐसे ना एकदम छोटे बच्ची की तरह, जिस पे अब ना चाहते हुए भी रोशा का मनना पड़ता, और कैसे ना मनती भी वो मनाती ऐसे। जिस पे रोशा कहती ठीक है, पर बाद में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, आई मीन कोई प्रॉब्लम? तो रानी मुस्कुराती कि अरे मेरी बेबी जान, अभी से इतनी फिकर, आया है क्या बात है? जिस पर उषा हिंगलाते हुए कहते हाँ तो बीबी हूँ मैं आपकी, फिर आपकी फिक्र मैं ना करूँ तो कौन करेगी? आसपास की कोई आवारा पड़ोसी करेगी क्या? तो उन्होंने कहती अरे मैंने ऐसे कब बोला जान? उषा कहती हाँ, और आगे कभी बोलना भी नहीं चाहिए, अब ड्रामा छोड़ो और निकलो बेड से जल्दी, मैं भी आ रही हूँ। तो उन्होंने खुश हो जाती कि हाँ सच्ची। त्रिशा उसकी तरफ देखती और सारा लड़की बच्ची अब जाओ। तो उन्होंने फटक से बेड से उठ जाती कि ओके जल्दी आना। तो ऐसे बोल के खुशी की मारे एक शर्ट पहनती और वो सही भी नहीं करती, जैसे थी वैसे पहन की, और वैसे दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ भागने लग जाती। त्रिशा तो बस उसे दिखने ही लग जाती और नीचा कुछ भी नहीं पहनती, बस एक शर्ट पहन के वो भागने लग जाती। त्रिशा हंसने लग जाती। लड़की भी ना सच में पागल है, पर उसको तो प्यारी भी बहुत है। तो ऐसे मुस्कुराती और वो ऐसे बेड को समेटने लग जाती, तो इतने में पुरानी आवाज लगी थी कि अरे कौन ना जल्दी, अरे आओ तो जाओ, कौन ना कि लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी। हाँ
तो ऐसे भौकारे होती है, नौटंकी करी होती है, और बस भ्रूषा की वेट करने लग जाती। और तभी अचानक वाशरूम की दरजा खुलती, भ्रूषा धीरे से अंदर आती, और भ्रूषा अंदर आती रानी उसकी तरफ देखती, और बस उसकी तरफ देखते हुए अपनी ड्रेस उतारने लगती। ऋषा शर्मा जाती और शर्माते हुए अपनी नजरियाँ चुराने लगती। रानी मुस्कुराती और मुस्कुराते हुए ऋषि के करीब आने लगती, जिस पर ऋषि फौरन उसे दूसरी तरफ घूम जाती है ना, शर्म के मारे। रानी उसकी बैक पे आ जाती, उसे टाइटली हग करती, फिर उसके बालों को साइड पे करके उसकी नेक पे एक साफले से किस करती। भ्रूषा की धड़कन हो गॉड वो तो फिर से बढ़ने लगती। और फिर इधर रानी वो तो देखते देखते भ्रूषा की पूरी ड्रेस एकदम से रिमूव कर दी थी है, और बस उसे दिखने लग जाती। रानी भ्रूषा को बहुत प्यार से देख रही थी, और फिर धीरे धीरे भ्रूषा की बैक पे ऐसे टच करते हुए वहाँ पर सॉफ्टली सॉफ्टली किसेस कर रही थी। भ्रूषा एकदम से मदहोश हो रही थी, और रानी वो तो इसी तरह उसे किसेस करते हुए एकदम से शावर के नीचे ले आती, मतलब शावर के नीचे खड़ी कर देती, और बस शावर धीरे से ऑन कर देती। पर इन दोनों पे आ रहा था, ठंड के मौसम थी, इसलिए इन दोनों को ऐसे हॉट शावर लेना था। बट यहाँ का माहौल तो गॉड कुछ ज़्यादा हॉट हॉट सा हो जाते। रानी थोड़ा सा ऋषा को अपने तरफ घुमाती, उसके फेस को हल्का सा ऊपर करती। ऋषा शर्मा रही होती है, वो फौरन अपनी आँखें बंद कर लेती, और फिर उसके लिप्स पे किस करती, फिर उसकी नेक पे किस करती, और उसके बाद वो धीरे धीरे ऋषि के फुल बॉडी पे किस करते हुए एकदम से नीचे आ जाती है ना, उसके पाँव पे। हाय ऋषि की हालत उन उसके तन मन में एकदम से आग सा लग रही होती है। पर फिर रानी पुरुष के पैर को अपने थाइस पे रखती, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा केसेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और तभी वृषा धीरे से अपने पैर को ऐसे ना नीचे करती, जो रानी की थाइस पे रखा हुआ था। फिर रानी वो मुस्कुराती, ऋषि के हाथ पकड़ती, और वहाँ पे भी ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली केसेस करता हुआ एकदम से ऊपर आ जाती है ना उसके शोल्डर पे। और उसके बाद वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा केसेस कर रहे थे, अपनी अभी भी उन दोनों पे आ रहा था। ऋषा थोड़ा सा फ्लैश करती, तो उन्होंने फौरन उसकी नेक पे हाथ डाल के उसके लिप्स पे किस करने लगती। अब ऋषा भी कहाँ रुकने वाली थी, तो वो भी रानी के साथ देने लगती, वो भी रानी को बहुत प्यार से किसेस करने लग जाती। और यहाँ पे फिर से एक बार इन दोनों का रोमांस आश्रम के अंदर ही चालू हो जाते, और फिर ऐसे रोमांस और शावर वार लेने के बाद दोनों के दोनों टॉवल लपेट के ऐसे बाहर आ जाते। और बाहर आने के बाद भी रानी चुप चुप के ऋषा को ही कर रही थी, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लैश कर रही थी। और क्यों नहीं करती भाई, क्योंकि अब तो हर चीज़ों में किस अलग ही फीलिंग्स आ रहा था, और खास करके रानी पे, मतलब पहले क्या थी और अब क्या है भाई। तीन दोनों की शादी हो गई है ना, वो ऐसे उसको बहुत ज़्यादा फ्लैश कर रही होती है। तो रानी भी मुस्कुराती कि वो क्या क्या वो ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? तो ऋषा ऐसे समझती कि हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं। पर हाँ वो क्या कर रही है, हटिए ना, मुझे टर्न लग रहा है, मुझे कपड़े निकालनी है। तो कहती मैं भी तो ये कर रही हूँ ना, रुको। तो ऐसे बोल के ना खुद के लिए और ऋषा के लिए भी कुछ अलग तरह के कपड़े निकालती, मतलब दोनों के लिए, और कहती लो अब से तुम ये पहनोगी। तो ऋषि कहती हाँ क्या मतलब कि यह पहनोगी?
ये कपड़े इतने महंगे हैं और वैसे मैं हर टाइम घर पे रहती हूँ ना, तो फिर घर पे क्यों ये पहनूं? हाँ, हरगिज़ नहीं, मैं तो ये ना पहनूं। उधर सेट पे देखो, वहाँ मेरी और भी कपड़े हैं, मैं वही पहन लूँगी। हाँ, तुरंत कहती नहीं जी, वो सब भूल जाओ, पुरानी वाली जितनी सारी कपड़े वगैरह है ना, वो सारे के सारे फेंक दो। अब से वो एक भी बिल्कुल नहीं पहनूंगी। मैंने यहाँ पे जितनी सारी रख दी ना, तुम बस वही पहनोगी, समझी? और हाँ, ये क्या बात कही कि ये महंगी है? हाँ मेरी जान, तुम भी कम महंगा नहीं हो। मैंने मेरे से इस दुनिया के सबसे खास और अनमोल हो तुम, समझी? चलो अब चुपचाप पहन लो। तो ऐसे बोल के उसके हाथों में उसकी ड्रेस थमा दी थी और फिर मैंने वहीं पे सेंस खाने लग जाती। इसलिए रोशा वो अपने कपड़े हाथ में लेके बहुत सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगती। तुरंत कहती अरे कहाँ? जिस पे रोशा नजर चलाते कहती वो चांस का नहीं है ना, इसलिए वो वॉशरूम। तो रानी मुस्कुरा दी थी कि चांस और वॉशरूम, फिर वो क्यों? तो ऐसे बोल के ना थोड़ा सा उसके पास जाती और अपनी आंखों से एकदम से उसकी बॉडी की तरफ इशारा कर दे कि वैसे में क्या बाकी रह गई जो अब तक मैंने ना देखा? हाँ, मैंने तो सब कुछ देख लेना, सारे दीदार कर ले, फिर मेरी जान वही संस्कार लो, मेरी देन बन जाएगी कसम से। दूसरी कहती छी गंदी कहेगी। और हाँ देखा तो क्या हो गया? हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसे विदाउट कपड़ों के आपके आसपास हर टाइम घूमते रहूं। अबे बार बार बेशर्म कहेगी, हटिए। तुरंत इसके सामने आ जाती कि ओह मेरी शर्मिली करी। कोई ना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और मुझे भी तो तैयार होनी है ना। ऋषि कहती हाँ जी, इसलिए तो कह रही हूँ हटिए और जाने दीजिए मुझे, और बस भी तो बनाना पड़ेगा ना। तुरंत कहती हाँ इसलिए तो कह रही हूँ, प्लीज 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 दे दो ना। बिना थोड़ी कि दिल नहीं भरती क्या? रानी उसकी तरफ देखती मुस्कुराते हुए कहती चाच को तो बिल्कुल नहीं, प्लीज। तो मुझे कहती ओह ठीक है। तो ऐसे बोलकर उसी सिक्स पैक से किस करती और फौरन भाग जाती। रानी कहती अरे ऐसे बच्ची की तरह कौन? पर उससे पहले रोशा फटक से वॉशरूम घुस जाती। रानी की हंसने लगती कि ये भी ना सच में बच्ची है। चलो जल्दी से संजू के बाहर आ जाओ, मुझे भी तैयार होनी है ना। तुझे हाँ हाँ मैं तैयारी हो रही हूँ। पागल गई थी। तो ऐसे बोलकर ना सेंस होने लगती। इधर अचानक रानी को कुछ याद आती कि ओह नो, ये मैंने क्या कर दी? मैंने इतनी मुश्किल से इतनी अच्छा सा खाना पकाया, फिर वो तो किसने टच भी नहीं किया। शिट शिट शिट, अब क्या करूं? एक काम करती है, वही गरम कर लेती है। पर उससे पहले देखना होगा कि वो ठीक भी है या फिर खराब हो गई। देखना पड़ेगा पहले। तो ऐसे बोल के ना वैसे मिरर के सामने आती, अपनी बालों को ऐसे हल्का सा ड्राई करती और फिर वो सीधा किचन में आ जाती कि थैंक गॉड कि सब ठीक है, एक भी खराब नहीं हुआ। तो ऐसे बोल के ना अब सारी की सारी खाना वगैरह ऐसे गरम करने लगती और फिर सारी की सारी टेबल पे लगा दी थी। और इधर रोशा भी तैयार होके वो सीधा किचन में आ जाती कि बात आई था कि अब रही हो। जिस पर रानी कहती रानी तो क्या करती मेरी जान, भूख भी तो लगे है ना अभी इतना 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 सारा, इसलिए था। रोशा मुस्कुराती कि अच्छा वो पूरी रात मुझे खोके भी दिल नहीं भरी क्यों? जिस पर उन्हें बहुत प्यार से कहते अरे मेरी जान तुम दिल भरने वाली कुछ चीज हो क्या? हाँ? अगर तुम्हें मैं हर दिन हर रात हर घंटे हर मिनट हर सेकंड ऐसे प्यार करते रहो ना, फिर भी कमी पड़ जाएगी कसम से। मुझे
दिल तो करती है बस तुम्हें हर सेकंड मेरे बाहों में ऐसे करके रखो। तो ऐसे बोल के ना पीछे से उसके टंग में हाथ डाल के कस के जगाड़ ली थी, जिस पे प्रोशा को फिर से कुछ फील होने लगती कि वाह वाह वाह, मतलब उसकी सांसें भरने लगती कि वाह 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 हाँ वो तो मतलब वो हंगला जाती पर फौरन उसकी टंग से हाथ हटाते। वो बहुत ज़्यादा शायर फील करी होती है और उसे शर्म भी आ रहा था कि हाय मैं मतलब ऐसे में क्या है मुझ पे जो उसने मुझे इस तरह पागल की तरह प्यार कर दिया। मुझे तो कभी कभी वही समझ नहीं आता, एक तो मैं इतनी ज़्यादा टप्पर हूँ, ऊपर से ओह। तो ऐसे ही सुसरी होती है तो रुनी कहती शी क्या हुआ, कने पसंद नहीं आई क्या? तो इतने में ऋषि कहती अरे आप ये सब क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, चलिए मुझे करने दो। तो रुनी कहती अरे ये क्या बात हुई, घर के कामों में तुम्हारी हाथ बटाना हो तो मुझ पर भी फर्ज बनती है ना। तो फिर अब बैठो और चुपचाप खा लो। जिस पर ऋषि कहती वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे प्लेट आपको हो रहा है मुझे नहीं, इसलिए खाना भी आपको खाना चाहिए क्या, समझे ना। तुरंत कहती नहीं जी मुझे कोई लेट नहीं हो रहा है, पर मैंने तो पहले ही कहा कि मैं संभालूंगी, फिर भी वही बात दोहरा रही हो क्यों। तो अब उसके बाद सुन के ऋषि एकदम से चुप हो जाती और अचानक को तो ऋषि तो अब तक खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर वो ऐसे खाने की तरफ देखती और कहती फिर क्या इतनी अच्छा खाना कहाँ से आई। तो ऋषा हल्का सा मुस्कुराती और चुप हो जाती। ऋषा समझ जाती कि ओहो तो आपकी कांड, हाँ ये कहने का मतलब है कि ये आप अपने हाथ से बनाया है ना। वाव सच में फिर ये जो खाना है ना मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है, और इसकी जो वो खुशबू है ना यार, कसम से यार ये बहुत यामी है, बहुत यामी। तो ऐसे बोलती और बस गाने लग जाती। सोच को तो मतलब ऋषि एकदम बच्ची की तरह बुक्खर की तरह खा रही होती है ना, जल्दी जल्दी में, जैसे कोई उसकी खाना खींच के ले जाएगी, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी में खा रही है। प्रियंका बस उसे देख रही थी, जैसे उसकी तरफ देखते है वो थोड़ा सा हंसती थी कि वो। तो इतने में ऋषा की नजर उस पर जाती कि जी क्या हुआ, अब कहाँ क्यों नहीं रहे, आ जाओ ना। तो कहते वो मैं तो ऋषा समझ जाती कि इसे तो भी अपने हाथों से बिल्कुल नहीं खाना, इसलिए इतना नौटंकी कर रही। और फिर कहती क्या हुआ, आइए ना, अरे दाड़ आई है, मैं खिला देती हूँ। तुरंत खुश हो सकती हाँ सच में। तो ऋषा भी हंसती कि हाँ जी सच में, हाँ तो जाओ। और ये तो मैं इतनी दूर से कैसे खिलाऊं, अजय। तो ऐसे बोल के ना रानी के लिए चियारा से थोड़ा सा आगे करती। तुरंत कहती नहीं 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 उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील होती है ना, तो फिर मैं वहाँ क्यों बैठूँ, हाँ मुझे यहाँ बैठनी है। जिसमें ऋषि के हाथ में जो खाने के बर्तन था ना वो टेबल पे छोड़ती कहती क्या बोलो एक आप, और अब किया नौटंकी से ड्रामा, सच्ची में आओ जल्दी। तो फौरन उसकी गोद में आके बैठ जाती कि आप ठीक है, अब जल्दी से खिलाओ ना मुझे लेट हो रहा है। तो अरे अभी तो आई हो, तो टाइम तो दो। क्या बोलो, लो मुँह खोलो। जिस पर उन्हें फौरन ऐसे मुँह खोल दी कि तो अब अमरूशा उससे बहुत प्यार से एकदम बच्ची की तरह संभालते हुए खिलाने लग जाती और फिर वो भी खा रही थी। और कहते जिसमें खाना तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। तो ऋषि कहती है ना मैंने तो पहले ही कहा था, लो थोड़ा और खा लो। जिस पे रानी पेट पका रही थी कि नहीं पेट फूल हो गया और नहीं खा जाएगी। जिस पर ऋषि कहती क्या और नहीं खा जाएगी, प्लीज थोड़ा सा और ना। तो रानी कहती फिर तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी,
प्लीज़ ना, जो वो तुम कह लो प्लीज़, प्लीज़ ना। तो ऋषा कहती ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा उठ जाइए, मुझे खाने दीजिए और सपेटना भी तो पड़ेगा ना, प्लीज़। तो नहीं मुझे नहीं उठना। तो अरे मारूंगी, कब से कह रही थी कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, और अब जब टाइम पड़ा है फिर तैयारी नहीं होनी, क्या यार। तो कहती कहाँ हो, मुझे जाने का दिल नहीं कर रहा। तो कहती प्लीज़, अरे अभी नहीं तो कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो फिर प्लीज़ अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगी। तो रानी कहती अच्छा बाबा ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। तो कहती पेट से शर्ट? अच्छा ठीक है, बोलो आप कौन सी शर्त? तो कहती अभी नहीं, रुको मैं पहले तैरो के आती हूँ फिर बताती हूँ। तो कहती ओके ठीक है, पर पहले हटो तो कहती ओके फाइन। खड़ूस कही की। तो ऐसे बनकर अंदर चले जाते हैं ना बाहर जाने के लिए, मतलब ऑफिस जाने के लिए, तैयार होने के लिए। तो वो अच्छे से तैयार हो जाती, अपनी कोट भी नहीं पहनती, वो कोट हाथ में लेती और बैग भी हाथ में लेती और ऐसे किचन में आती कि ओ हेलो मैं जा रही हूँ। जिस पर ऋषा उसकी तरफ देखती भी नहीं और कहती बाय। तो कहती अरे मैं पूरे दिन के लिए जा रही हूँ। तो कहती हाँ हाँ पता है, अगर कोई काम के लिए जाती है ना तो फिर वो पूरे दिन के लिए जाती है, ओके चलो बाय। तो ऐसे बोल ना काम करने लग जाती को। तो उन्होंने कहती चश्मे खरोज है। तो ऐसे बोलकर ना चलना स्टार्ट कर देते। तो इतने में ऋषभ पीछे वक्ति की अरे सुनिए तो सुनिए सुनिए। जिस पर उन्होंने ऐसे एकदम से थम जाती कि अब क्या। तो ऋषि कहते वो नहीं कुछ नहीं, वो बस वो हाँ वो करके किस वो तो लिया ही नहीं, देखा चश्मे अब भूल गई, लीजिए। तो ऐसे बोलकर ना कि उसके सामने रखती तो रानी ले लेती कि थैंक्स अब जाऊँ। तो ऐसे बोलकर जाने लगती। इतने में ऋषा फिर से कहती वो सुनिए। तो रानी कहती अब क्या। तो ऋषि कहती नहीं कुछ नहीं, वो मुझे लगा शायद आप कुछ भूल गई है ना इसलिए कुछ नहीं चाहिए। तो कहती और फिर ऋषा को लगती कि शायद रानी चले गई। तो फिर कहती क्या बोलो, अभी तो कह रही थी कि कुछ श्योर थे पर पता नहीं। तो ऐसे बोल के जैसे घूमने वाली होती है ना तो एकदम से मतलब डर जाती कि हाँ अब ऐसे कैसे, मुझे तो लगा अब चले गई। तो रानी मुस्कुराती कि ऐसे कैसे चले जाऊँ बिना आगे और किस भी ले बगैर, लो टाइट लगी दे दो। तो ऐसे बोलकर मुस्कुराते हुए ऋषा को टाइटली आकार लेती और ऋषा भी उसे टाइटली आकार लेती कि तो ऋषा भी थोड़ा सा खुश हो जाती। फिर थोड़ा सा दूर होती कि लो वो भी दे दो, वो भी क्यों बाकी रखनी है। तो ऋषा कहती क्या क्या मतलब कि क्या वही। तो वो ऐसे बोल के अपने फेस ऐसे उसके करीब कर ली थी और आंखें बंद करती कि जल्दी मुझे लेट हो रहा है। जिस पर ऋषा उसके करीब होती कि अपना चश्मे बहुत खराब, एक भी मौका नहीं छोड़ती, बहुत बदतमीज में इससे कान करती है। तो रन कहती कान करती है मतलब नहीं करती हूँ ना, लो अब फटाफट दे दो। तो ऋषा उसके पास होता और फटक से उसके ऐसे लिप्स पे किस करती ऐसे दूर होने लगती। तो ऋषा उसे पकड़ लेती कि ऐसे कौन करती है, तो हमसे दो ना ऐसे। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। और हाँ वो ट्रक के ऊपर जो बैग पड़ा है ना वहाँ पे जो है वो पहन के चार के बीच उससे से तैयार हो जाना, मैं लेने आऊँगी, हम लॉन्ग ड्राइव में जाऊँगी, ओके बाय। तो वो ऐसे बोलती और बस वहाँ से निकाल जाती, मतलब बाहर आती, गाड़ी में बैठती और फिर अपनी गाड़ी लेके ऑफिस के लिए निकाल जाती। ऋषा ऐसे चार झुका के देखती और जैसे देखते हैं ना ओके रानी वहाँ से निकल गई। फिर तो एकदम सी खुशी के मारे उछलने लग जाती कि ये हुई ना बात। उसको तो बाहर जाके घूमने के दिल तो मेरा भी कर रहा था बट मैं कह ही नहीं पाया।
मुझे कैसे पता चला? अच्छा, मेरी बात वो कह दी। जिसमें मानना पड़ेगा, कहने से पहले दिल की बात समझ जाती है। फिर उसने रखा क्या है? तो ऐसे बोल के अंदर जाती और वो जो बैग पड़ा था ना वो निकलती और खुल के दिखने लग जाती। वाओ, मतलब वहाँ पे जो ड्रेस था ना, क्या बोलूं, कमाल के था। मतलब वहाँ पे एक रेड कलर का बहुत प्यारा सा साड़ी थी जो देख के इसकी आगे तो फटी की फटी रह जाती कि यार, ओह माय गॉड, ये कलर भी तो कितनी प्यारी है। जिसमें मानना पड़ेगा इनकी चॉइस की कोई जवाब नहीं है। सच में। तो ऐसे बोल के उस साड़ी को अपने सीने से लगा ली थी और फिर कहती लव यू सो मच। और सोच को तो पीछे हो। तो ऐसे बोल के बस रानी के बारे में सोचने लग जाती और इधर रानी फोन ट्रैप करते हुए अपने फ़ोन निकलती और वो उस फ़ोन को देखने लग जाती। ओह शिट, इतनी सारी कॉल्स, पर इतनी सारी कॉल्स है किसकी? चल ट्राई करके देखती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना उस नंबर पर ट्राई करती तो पीसीओ के नंबर थे। तो पूछती कि फिर कहाँ के नंबर है? तो उन्होंने कहती अरे तो पीसीओ के नंबर है। तो कहती हाँ पर मेरे नंबर पे यहाँ से कॉल आई थी, क्या आप कह सकते हैं कि किसने किया था? तो उन्होंने कहती पता नहीं, यहाँ पे तो कितने सारे लोग वगैरह आती हैं, मुझे कहाँ याद है कि किसने किया था, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने पूछती कि फिर कहाँ पे है? तो उन्होंने एड्रेस बताती और ये भी बताती कि आसपास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। फिर वो रखती थी कि हॉस्पिटल के पास पैसे और वहाँ से मेरे नंबर पे कॉल। चल कोई ना, हो सकती है किसने गलती से और नंबर की बजाय मेरे नंबर डाल दी। चलो कोई ना। तो ऐसे बोल के अपने ऑफिस में आ जाती है और फिर मतलब वो बातों से बार बार उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी कि हाँ हो सकती है गलती से कोई एक बार दो बार या फिर 3 बार कर सकती है, पर इतनी बार नहीं नहीं नहीं, जो भी क्या वो गलती से तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी कल रात से मृतिका से बात नहीं हो पाया, चलो उससे बात करती है, पूछती हूँ वो कैसी है। वैसे गुस्सा तो नाराज तो मुझ पर बहुत है। तो ऐसे बोल के अपने कैबिन में बैठती और मृतिका से कॉल लगाती, पर उसकी फ़ोन तो बंद जा रहा था। तो एकदम शॉक कि हाँ मृतिका को फ़ोन और स्विच ऑफ, ऐसे कैसे हो सकती है? वो तो अपने फ़ोन कभी बंद ही नहीं करती। फिर लड़की भी ना क्या लगता है सो रही है, पर ऐसे कैसे दोपहर होते जा रहा है। सो तो बिल्कुल नहीं रही है, पक्का इसकी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गया और चार्ज में देना भी भूल गई, पक्का यही होगी। कोई ना, चलो मैं एक काम करती हूँ, आंटी जी को कॉल लगाती हूँ घर पे, वही सही रहेगा। तो ऐसे बोल के अब घर के नंबर पे ऐसे कॉल लगा दी थी, पर वहाँ पे भी कॉल तो हो रहा था, फ़ोन बज रहा था, बट कोई उठा नहीं रही थी। वो कल पे कल की जा रही थी। और अब तो भाई उसे टेंशन भी होने लगती कि यार वो क्या गया, फ़ोन जा रहा है पर उठाओ क्यों नहीं रही है? कहीं सबके सब बाहर घूमने उमने तो नहीं चली गई? हाँ ये भी हो सकती है। हाँ असल की खुशी की मेरा पहले दिन मना रहा है, हाँ ज़रूर वही होगी और क्या। मैं भी ना फुल में टेंशन ले रही हूँ। तो ऐसे ही सोचती यार, पर उसके दिमाग में एक बार भी एक ख्याल नहीं आती कि यार घर पे किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो सकती है और प्रॉब्लम के कारण कोई बिजी हो सकती है ऐसी सिचुएशन है कि किसके पास फ़ोन ही नहीं है यार। पर उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। वो तो वैसे बोल के फ़ोन रखती और फिर अपने कामों में बिजी हो जाती। सो हे गाइस, देखती हूँ कि आने वाली पार्ट में क्या होनी है। मतलब क्या अमृति के साथ उसमें कोई मतलब कुछ गलत हो गई, और फिर अगर कुछ गलत हो गए तो क्या है। पर जो भी है यार वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट जो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा
bye bye. So take care guys. Bye bye.